पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत केवलिया हैं और आज हम चर्चा करेंगे गौतम अडानी को लेकर। पूरे देश में इन दिनों गौतम अडानी की खूब चर्चाएं हो रही हैं और केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि गौतम अडानी जो कि बड़े उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाया है सरकार ने। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आरोप लगा रहा है और इसी को लेकर आज संसद में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी का जो भाषण था वो पूरा गौतम अडानी पर था, केंद्र सरकार पर था, प्रधानमंत्री मोदी पर था और लगातार उन्होंने कई सारे आरोप आज संसद में भी लगाए। लेकिन चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में गौतम अडानी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल केंद्र सरकार से पूछ रहा है और ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर गौतम अडानी को इतना फायदा कैसे पहुंचाया गया, इतने टेंडर कैसे दिए गए। संसद में भी आज हमने देखा राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए और गौतम अडानी के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से भी गौतम अडानी चर्चा में है और अब चर्चा इस लेवल पर हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर। हेमंत, अब इस पूरे मुद्दे की चर्चा हो रही है और राहुल गांधी के उसी भाषण से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। क्या था संसद में, क्या बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही और गौतम अडानी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे शंकर आपने कहा कि अडानी को लेकर हंगामा है, हल्ला है और हर कोई ये जानना चाहता भी है। जाहिर सी बात है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर है क्या, आखिर क्या सच्चाई है जिसको दबाने का प्रयास सरकार कर रही है। क्योंकि ये आरोप विरोधियों की ओर से लगाए जा रहे हैं, ना केवल आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे हैं, बल्कि हमने देखा कि सदन 1 या 2-3 दिन चला है, जो बजट सत्र शुरू हुआ है उसमें सिर्फ हंगामा था। हंगामा इस बात को लेकर कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है और आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि इस पर एक कमेटी बन जाए और उस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर अडानी को लेकर सरकार का क्या गड़बड़ झाला और घोटाला चल रहा है। लेकिन बड़ी अच्छी बात आज हमने देखी, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी बहुत ही सधे हुए भाषण के साथ आज दिखाई दिए हैं। क्योंकि अमूमन हमने देखा है संसद के अंदर कुछ ना कुछ जब भी वो जिक्र करते हैं तो वो ट्रोल हो जाते हैं, इस तरीके की स्थिति हमने देखी है। लेकिन पिछले कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग मंच के माध्यम से अलग अलग क्या कहते हैं स्टेट्स के अंदर जब वो भाषण दे रहे हैं तो इससे मुझे लगता है बहुत ज्यादा परिपक्व हो गए और परिपक्व होने के बाद जो उन्होंने सदा हुआ भाषण दिया है और सीधा टारगेट जो अडानी को लेकर उन्होंने किया, शुरुआत ही अडानी अडानी अडानी, हर जगह चर्चा चल रही है इस तरीके का। तथ्य थे, उन तथ्यों पर बात की राहुल गांधी। बिल्कुल, ये बात जैसे कि खुद सदन में जो पीठासीन थे उन्होंने भी कहा, अध्यक्ष मोदी ने भी कहा, ओम बिरला ने भी कहा कि आप पोस्टर ना दिखाएं, पोस्टर दिखाकर यहाँ पर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश ना करें। संसद के अंदर तथ्यों पर बात होती है। तो वो स्थितियां देखने को हालांकि नहीं मिली। हालांकि राहुल गांधी ने बोला जरूर देंगे, हम आपको सबूत भी देंगे, ये बॉडी लैंग्वेज थी राहुल गांधी की। तो कांग्रेस पार्टी हर चीज का मांग रही है। हाँ, मांग रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबूत देंगे। राहुल गांधी जब ये बात रखी गई, खुद किरेन रिजिजू की ओर से भी ये जिक्र किया गया भाई कि आप डिफेम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं संसद के अंदर आप, तो ये गलत है, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रमाण है, कोई तथ्य है तो उस पर आप बात करें। लेकिन कुछ जैसा कि आपने कहा कि क्या बातें खास थी और वो बातें बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से आखिर क्या हो गया कि देश के प्रधानमंत्री सीधा का सीधा लाभ अडानी को पहुंचाने की कोशिश करते रहे। कई इंटरनेशनल डील्स हुई हैं, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो या फिर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, वो सारी डील्स का फायदा अलग अलग विदेशों, चाहे वो इजराइल हो, श्रीलंका हो, इसके अलावा कई और देशों का जिक्र राहुल गांधी ने किया अपने भाषण में और कहा कि उसके जरिए विदेशों से उनको कई टेंडर्स कंपनी के थ्रू उनको दिलवाए गए हैं, अडानी को दिलवाए गए हैं। जो 609 नंबर पर देश में पूरी दुनिया में था वो तीसरे नंबर और दूसरे नंबर पर आखिर आ कैसे गया 2014 के बाद। तो ये कुछ सवाल उन्होंने कई उठाए और देश के प्रधानमंत्री से पूछा भी है। अब मेरा सवाल इसमें यह है कि क्या वाकई में मोदी सरकार के राज में अडानी फल फूले, उनका बिजनेस 4 गुना बढ़ा, या फिर कांग्रेस के राज में भी अडानी ग्रुप्स को टेंडर मिले? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बिजनेसमैन किसी दल को नहीं देखता है। हाँ, सरकार रहती है तो जाहिर सी बिजनेस करने में उनको थोड़ी मुफीद सहूलियत मिलती है वहां पर। लेकिन कुछ दिन पहले ममता बनर्जी से गौतम अडानी ने मुलाकात की थी, आपको याद होगा, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके उस मुलाकात के बारे में जानकारी भी साझा की थी कि बहुत अच्छी मुलाकात रही। तो बिजनेसमैन है, चाहे सरकार तृणमूल कांग्रेस की हो, चाहे पहले सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पहले रही हो, तो अलग अलग सरकारों में क्या ये जो बिजनेस में, मैं गौतम अडानी की बात कर लेता हूं, क्या उन सरकारों में क्या कभी कोई एमओयू साइन नहीं हुआ होगा? क्या उन सरकारों में गौतम अडानी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया होगा?
फिर ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा है कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने ही गौतम अडानी को फायदा पहुंचाया, सारे टेंडर उनको दिलवाए, जबकि कुछ आंकड़े कहते हैं कि भाई जब से देश में बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है वो इस मुद्दे पर बननी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उसके बाद हालांकि संसद में सरकार सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय मंत्री ने बयान दिया, भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का जिक्र करते हैं कि उसी के जरिए जो है उस पूरे मामले की जांच हो, इस पर उसके बाद हम चर्चा करेंगे, यानी कि वो कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि अडानी का जो जिक्र आप कर रहे हैं, क्या केवल गुजरात मोदी राज में ही ये संभव हो पाया? ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन अडानी अंबानी के साथ बीजेपी का एक नाम जुड़ा है कि व्यापार करने वालों की कुछ तस्वीरें जो वायरल हुई उससे मुझे लगता है पोस्टर का मैं वही जिक्र करना चाह रहा था कि संसद के अंदर एक पोस्टर उन्होंने दिखाया जिसमें देश के प्रधानमंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री अडानी के साथ बैठे हुए हैं। वो पोस्टर वो दिखा रहे थे, जिसको लेकर आपत्ति भी जाहिर की गई। बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ अडानी की फोटो, बिल्कुल, वो तो सोशल मीडिया पे चल ही रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी कुछ दिन पहले का अगर जिक्र कर ले तो अशोक गहलोत के पास जब वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, एक मंच पर जब वो जिक्र कर रहे थे कि अब हम निवेश में राजस्थान अलग अडानी के साथ जुड़कर कहां कहां कैसे कैसे निवेश कर रहा है, तो वो मंच के माध्यम से अशोक गहलोत बता रहे थे। दूसरा मैंने आपको ममता बनर्जी का बिल्कुल, तो ये एक स्थितियां हैं कि आप करें तो वो ठीक है, और अगर वो बीजेपी करे जो आपके विरोध में खड़ी हुई है तो वो आपको हजम नहीं होता है, मीठा मीठा गप गप हो जाता है, कड़वा कड़वा थू थू हो जाता है। तो ये एक स्थिति है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और खासकर राहुल गांधी के लिए बैकफायर करेगा। मिलाकर पॉलिटिक्स हो रही है इस मामले पर। जाहिर सी बात है कि इस पर पॉलिटिक्स करने का पूरा प्रयास राजनीतिक पार्टियां करेंगी और उसका फायदा लेने की, उसको और ज्यादा हाइप करने की कोशिश कर रही है। मैं ये बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में गए, उन्होंने युवाओं से बात करी, उन्होंने किसानों से बात करी, उन्होंने महंगाई पर बात करी, हर मंच पर वो यही जिक्र कर रहे थे। अडानी का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं था जब ये शुरुआत हुई थी, लेकिन आज संसद के अंदर सिर्फ बात फोकस अडानी को लेकर। क्यों? क्या देश के अंदर अडानी के अलावा कुछ और नहीं है? बिल्कुल, ये परिपक्वता भले ही उनके भाषण में नजर आ रही हो, लेकिन यहाँ पर कई और चीजें थी जिस पर सरकार को घेरने का प्रयास होना चाहिए था, न केवल अडानी पर फोकस करके आपने भाषण दे दिया। मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे जाते जाते मैं कंक्लूजन इस पूरी डिबेट का दे देता हूं, क्योंकि आपने कहा कि इससे पहले चर्चा क्यों नहीं हुई, तो इससे पहले चर्चा शायद इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि गौतम अडानी के जो शेयर थे वो लगातार बढ़ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि एक के बाद एक टेंडर गौतम अडानी को मिल रहे हैं और वो नंबर 1 की लिस्ट नहीं करना। नहीं, ये बात ठीक है शंकर के हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा करने को वो तैयार नहीं है, इसलिए उनको टारगेट पर रखा जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में जिसकी बातें, उस अनुभव को जो साझा वो कर रहे थे, क्या केवल अभी हाल ही में आया अडानी एक चैप्टर उनके पास है? क्या और मुद्दे नहीं थे? क्या उस पर भी चर्चा नहीं कर सकते थे? ही राहुल गांधी सोच कर आए थे कि इसी पर। हाँ, ये पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि उन्होंने पहले ही, आपने देखा होगा संसद के बाहर उन्होंने कह दिया था कि अडानी पर मोदी चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये जो बयान है उनका वो वायरल भी हो रहा है। तो ये एक जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक लोग संसद के अंदर कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है, और राहुल गांधी ने फोकस करके अडानी पर मोदी सरकार को घेरा है। तो उनका टारगेट जो था, जो करना चाहते थे, वो उन्होंने संसद के अंदर कर दिया। अब जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, सत्ता पक्ष इसको किस तरीके से देखेगी और करेगी, ये बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर आखिर क्या है, ये सच हिंदुस्तान जानना चाहता है। जाहिर सी बात है कि अचानक से अडानी के शेयर्स जो हैं वो 609 से के बाद वो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और फिर उसके बाद 17 नंबर पर अब आ जाते हैं वो एकदम से। तो क्यों हुआ, ये क्या कारण है, ये देश भी जानना चाहता है। ठीक है, ये आप पर हम छोड़ते हैं। क्या ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि क्या सिर्फ एक ही मुद्दा देश में इस वक्त रह गया है अडानी, गौतम अडानी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठा रही है, इसको लेकर भी जनता ये जानना चाहती है कि क्या बाकी मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या राहुल गांधी ने जो आज संसद में कहा सिर्फ गौतम अडानी को लेकर उनका पूरा भाषण फोकस था, क्या बाकी मसलों को लेकर राहुल गांधी को चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? और रही बात बाकी सरकारों से जोड़ने को लेकर गौतम अडानी को, तो मैंने उदाहरण दिया, हेमंत ने भी खुद बताया कि वो अशोक गहलोत, आपने राजस्थान का उदाहरण दिया, मैंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जाहिर तौर पर मुलाकातें करता है और यही एक प्रक्रिया का हिस्सा भी होता है। लेकिन जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आपने जिक्र किया, उसमें हमें देखना होगा, इसी बात को लेकर पूरा ये बवाल मचा हुआ है और चर्चा इस बात को लेकर अब हो रही है कि पहले पायदान से दूसरे पर आना, दूसरे से भी 16-17 पर आ जाना, अचानक से ये कैसे हुआ? और जो शेयर में लगातार गौतम अडानी ग्रुप्स की गिरावट आ रही है, आखिर वो कब स्थिर होंगे? राजनीति इस पर लगातार तेज हो रही है, सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। हेमंत, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।
पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया।